myself Seema Shaljanan. Welcome on my YouTube channel Sai Advanced for Life Science. Today I will discuss here a new module Plant Physiology, जिसको यूनिट 6 के नाम से जाना जाता है। आज से हम एक नया मॉड्यूल स्टार्ट कर रहे हैं और आज का टॉपिक होगा फोटोपेरियोडिज्म, माइंड मैप ऑफ फोटोपेरियोडिज्म। इसका हम PYQs भी एक डिस्कस करेंगे, लेकिन ये फोटोपेरियोडिज्म का इंट्रोडक्शन वीडियो होगा। ठीक है, देखिए मैं पहले भी बता चुकी हूँ, किसी भी टर्म को जानने से पहले उसका मीनिंग जानना चाहिए। तो फोटोपेरियोडिज्म, फोटो मीन्स लाइट, पेरियोडिज्म पीरियड मीन्स टाइम पीरियड, मीन्स रिएक्शन ऑफ प्लांट्स टू द लेंथ ऑफ द डे एंड नाइट। मीन्स दिन में लाइट का प्रेजेंस होता है, उसके प्रेजेंस में या फिर नाइट में लाइट का एब्सेंस होता है, तो प्लांट का रिएक्शन कैसा होगा, उसी की स्टडी को हम फोटोपेरियोडिज्म कहते हैं। एक टर्म आता है क्रिटिकल फोटो पीरियड। ये क्रिटिकल, हम सभी जानते हैं कि 24 घंटे का दिन और रात होता है, तो ये जो 12 आवर्स का टाइम पीरियड होता है उसको हम कहते हैं क्रिटिकल फोटो पीरियड। मीन्स लॉन्गेस्ट फोटो पीरियड बिलो और अबव विच प्लांट कैन नॉट ब्लूम। ऐसा फोटो पीरियड जिससे कम या फिर ज़्यादा पे प्लांट ब्लूम नहीं कर सकता है, खिल नहीं सकता है, उसको हम कहते हैं क्रिटिकल फोटो पीरियड। ठीक है, तो अलग अलग प्लांट के लिए ये क्रिटिकल फोटो पीरियड का ड्यूरेशन अलग अलग होता है। मेनली अकॉर्डिंग टू फोटो पीरियडिज्म के हिसाब से 3 तरह के प्लांट होते हैं: लॉन्ग डे प्लांट, शॉर्ट डे प्लांट एंड डे न्यूट्रल प्लांट। सबसे पहले आइए देखते हैं लॉन्ग डे प्लांट। यहाँ देखिए, लॉन्ग डे प्लांट में लेफ्ट साइड लाइट है और राइट साइड डार्क है, और ये बीच में 12 आवर का क्रिटिकल फोटो पीरियड है। लॉन्ग डे प्लांट मीन्स ज़्यादा लंबा दिन चाहिए। फ्लावरिंग रिक्वायर ग्रेटर देन क्रिटिकल फोटो पीरियड, CPP मीन्स 12 आवर से ज़्यादा का लाइट चाहिए फ्लावरिंग होने के लिए। ठीक है, डे लेंथ इज ग्रेटर देन 12 आवर्स फॉर फ्लावरिंग। एग्जाम्पल की बात करें तो व्हीट, बार्ली एट्सेट्रा। यहाँ दिख रहा है डायग्राम में L इज ग्रेटर देन D, L फॉर लाइट एंड D फॉर डार्क। मीन्स ये क्या एक्सप्लेन कर रहा है, लॉन्ग डे एंड स्मॉल नाइट। अगर दिन ज़्यादा बड़ा होगा तो ऑब्वियस है कि रात छोटी होगी। ये इस तरह के प्लांट को क्या कहेंगे, लॉन्ग डे प्लांट। अब देखिए ये 3 रैगिम है, इसी टाइप का रैगिम देके आपको क्वेश्चन भी पूछा जाता है। देखिए यहाँ पर क्या है, सबसे पहला रैगिम में देखिए L और D, लाइट और डार्क दोनों है। ठीक है, यहाँ पर आपको लाइट पीरियड ज़्यादा दिख रहा है, L इज ग्रेटर देन D, तो यहाँ पर फ्लावरिंग होगा, बिल्कुल होगा। प्लांट ब्लूम करेंगे, बिल्कुल करेंगे, तो F लिखा हुआ है। दूसरे रैगिम में देखिए, यहाँ लाइट पीरियड आपका छोटा दिख रहा है इन कंपैरिजन टू डार्क, L इज लेस देन D, यहाँ पर फ्लावरिंग होगा, नहीं होगा, यहाँ पर वेजिटेटिव फेज हो जाएगा। V फॉर वेजिटेटिव, वेजिटेटिव मीन्स नॉन फ्लावरिंग, तो यहाँ पर फूल नहीं खिलेंगे। और तीसरा है लाइट तो कम है और डार्क पीरियड ज़्यादा है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर कहानी में ट्विस्ट है। यहाँ पर लाइट पीरियड इज लेस देन D बट नाइट ब्रेक, ये जो नाइट का डार्क ड्यूरेशन है उसको छोटा सा ब्रेक दे दिया जाता है लाइट के फॉर्म में। मीन्स रात में आर्टिफिशियली लाइट का प्रेजेंस कर दिया जाता है, तब वहाँ पर वो जो नाइट ब्रेक है वो कंपनसेट कर देता है एब्सेंस ऑफ लाइट को। ठीक है, नाइट ब्रेक कॉम्पनसेट द एब्सेंस ऑफ लाइट, और तब वहाँ पर उस कंपनसेशन के हिसाब से जो है फ्लावरिंग हो जाता है। तो यहाँ पर लॉन्ग डे प्लांट में क्या होता है, L फॉर लाइट, L फॉर लॉन्ग, लाइट पीरियड क्रिटिकल होता है। ठीक है, डार्क पीरियड में अगर हम नाइट ब्रेक दे देते हैं आर्टिफिशियली तो फ्लावर हो जाता है, प्लांट ब्लूम कर जाते हैं और कंपनसेशन हो जाता है। इस बात को याद रखना है। ठीक है, अब दूसरा आ जाइए, शॉर्ट डे प्लांट। मीनिंग के हिसाब से शॉर्ट मीन्स छोटा, डे मीन्स दिन, मीन्स छोटा दिन। यहाँ पर रैगिम देखिए आपका लाइट कम दिख रहा है, डार्क ज़्यादा दिख रहा है। फ्लावरिंग रिक्वायर लेस देन CPP, लेस देन CPP मीन्स लेस देन क्रिटिकल फोटो पीरियड। डे लेंथ इज लेस देन 12 आवर्स फॉर फ्लावरिंग, मीन्स अगर 12 घंटे से कम का भी लाइट मिलेगा तो वहाँ पर प्लांट ब्लूम कर जाएंगे, फ्लावरिंग हो जाएगी। एग्जाम्पल की बात करें तो पोटैटो, सॉर्गम, राइस एट्सेट्रा। लाइट इज लेस देन D, L फॉर लाइट, D फॉर डार्क। यहाँ पर क्या शो करता है, स्मॉल डे एंड लॉन्ग नाइट। ठीक है, इसमें भी 3 रैगिम हम देखेंगे।
ये 12 आवर का लाइट है, 12 आवर का डार्क है, लेकिन डार्क जो है सो 12 से कम है। ठीक है, तो यहाँ पर लाइट पीरियड ज़्यादा है इन कंपैरिजन टू डार्क। तो लाइट अगर ज़्यादा होगा तो शॉर्ट डे प्लांट फ्लावरिंग करेगा? नहीं करेगा, वो वेजिटेटिव फॉर्म में रह जाएगा, मीन्स नॉन फ्लावरिंग हो जाएगा, क्योंकि उसको डार्क ज़्यादा चाहिए। ठीक है, और दूसरा रेगिम देखिए, स्मॉल लाइट है, डार्क ज़्यादा है, एल इज लेस देन डी, वहाँ पर फ्लावरिंग होगी? बिल्कुल होगी। तीसरा देखिए, सेम जिस तरह लॉन्ग डे प्लांट का देखे थे उसी तरह शॉर्ट डे प्लांट का रेगिम देखिए, लाइट तो कम है, डार्क ज़्यादा है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर भी कहानी में ट्विस्ट है। इस कहानी में ट्विस्ट ये है कि लाइट इज लेस देन डार्क बट नाइट ब्रेक। डार्क तो वहाँ पर नाइट ब्रेक अगर हम किए थे तो वहाँ फ्लावरिंग हो रहा था, लेकिन यहाँ पर फ्लावरिंग नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर डार्क फेज क्रिटिकल होता है, और डार्क फेज क्रिटिकल होता है मीन्स अगर उसको आप डिस्टर्ब करिएगा तो फ्लावरिंग नहीं होगा। वी फॉर वेजिटेटिव नॉन फ्लावरिंग। शॉर्ट डे प्लांट में इस बात को याद रखना है कि डार्क फेज क्रिटिकल होता है, अगर डार्क फेज को डिस्टर्ब करेंगे तो फ्लावरिंग नहीं होगा। लॉन्ग डे प्लांट में अगर डार्क फेज क्रिटिकल नहीं होता है, वहाँ लाइट फेज क्रिटिकल होता है, तो अगर हम डार्क फेज को डिस्टर्ब भी करेंगे, अगर नाइट ब्रेक कर देंगे आर्टिफिशियली, तो वहाँ पर प्लांट ब्लूम करेंगे, फ्लावरिंग होगा। ठीक है, और तीसरा प्लांट होता है डे न्यूट्रल प्लांट, डीएनपी। फ्लावरिंग अकर्स इंडिपेंडेंट ऑफ डे लेंथ। उसको डे लेंथ से मतलब नहीं है, छोटा दिन बड़ा रात या फिर बड़ा दिन छोटा रात, उससे उसको मतलब नहीं होता। फ्लावरिंग अकर्स थ्रू आउट द ईयर। एग्जाम्पल की बात करें तो टोमेटो, सनफ्लावर एट्सेट्रा, यहाँ पर किसी भी कंडीशन में आराम से प्लांट ब्लूम करेंगे, फ्लावरिंग होगी। ठीक है, अगर एनालॉजी की बात करें, देखिए लॉन्ग डे मीन्स लाइट का प्रेजेंस, एल फॉर लॉन्ग, एल फॉर लाइट। ठीक है, शॉर्ट डे में डार्क फेज क्रिटिकल होता है, तो अगर एक आपको याद रहेगा तो दूसरा आराम से याद रहेगा। ठीक है, दूसरे को याद करने की ज़रूरत नहीं होती है। और अगर एनालॉजी की बात करें, अगर लॉन्ग डे प्लांट को आप मान लीजिए लाली बड़ी बहन, शॉर्ट डे प्लांट मीन्स छोटी बहन। लाली को लाइट चाहिए, ठीक है, लाली को लाइट चाहिए तो वो ब्लूम करेगी, और छोटी को लाइट नहीं चाहिए, उसको डार्क पसंद है। मीन्स अगर लाली को सोना है तो वो लाइट जला के भी सो सकती है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन छोटी को जो है लाइट बिल्कुल भी नहीं पसंद है, वो डार्क उसको चाहिए, लाइट ऑफ करके ही सोएगी। उसके अगर वो सोई है और अगर आप वहाँ पर उसका नाइट ब्रेक कर देते हैं, छोटा सा भी लाइट ऑन कर देते हैं, तो वो तुरंत जग जाएगी, वो नहीं सो पाएगी सही से। लेकिन लाली को फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो लाइट पीरियड क्रिटिकल होता है लाली का, और छोटी का डार्क पीरियड क्रिटिकल होता है। ये एक छोटा सा एनालॉजी था याद करने के लिए। आइए एक क्वेश्चन देखते हैं इस पे। फिल इन द ब्लैंक्स A, B, C and D in the following statements with proper combination of M and OP। ये क्वेश्चन पार्ट सी का है, आपका 2011 जून का। ठीक है, देखिए क्या बोल रहा है फिल इन द ब्लैंक्स में। शॉर्ट डे प्लांट्स फ्लावर व्हेन नाइट लेंथ्स आर। शॉर्ट डे मीन्स छोटा दिन, और रात उसमें क्या होना चाहिए? बड़ा होना चाहिए। मीन्स नाइट आपका क्या होना चाहिए? लॉन्गर होना चाहिए। तो यहाँ पर कौन सा है? MNOP में लॉन्गर कौन सा शो कर रहा है? M शो कर रहा है। तो देखिए ऑप्शन में M किस में है? B और C में तो N दिया हुआ है, A और D में M दिया हुआ है। तो यहाँ तक तो ठीक है, आगे पढ़ते हैं। शॉर्ट डे प्लांट्स फ्लावर व्हेन नाइट लेंथ्स आर लॉन्गर, मीन्स यहाँ पर M होगा A के पास। ठीक है, देन क्रिटिकल डार्क पीरियड, इंटरप्शन ऑफ डार्क पीरियड बाय अ ब्रीफ लाइट ट्रीटमेंट। तो शॉर्ट डे प्लांट में अगर डार्क पीरियड को डिस्टर्ब कर दिया जाता है तो क्या होता है? फ्लावरिंग होता है? नहीं होता है। छोटी को नींद आएगी? बिल्कुल नहीं आएगी। तो वो क्या कर देगा? प्रिवेंट कर देगा, फ्लावरिंग को प्रिवेंट करेगा। तो प्रिवेंट किस में बता रहा है? ओ में। तो बी में ओ दिख रहा है एक ही ऑप्शन में। यहाँ देखिए ए में ए का एम है, बी का ओ है। ठीक है, और यही आंसर होगा। फिर भी हम आगे पढ़ेंगे। लॉन्ग डे प्लांट्स फ्लावर व्हेन नाइट लेंथ इज सी में क्या होना चाहिए? तो लॉन्ग डे प्लांट में नाइट लेंथ क्या होना चाहिए? ज़्यादा बड़ा होना, नाइट लेंथ सॉरी छोटा होना चाहिए, डे लेंथ बड़ा होना चाहिए, क्योंकि लॉन्ग डे पूछ रहा है तो लाइट ज़्यादा चाहिए। एल इज़ ग्रेटर देन डी, तो यहाँ पर सी में क्या होगा?
यहाँ देखिए शॉर्टर चाहिए, लॉन्ग डे फ्लावर व्हेन नाइट लेंथ इज शॉर्टर, तो सी का एन, ठीक है। और आगे पढ़ते हैं, शॉर्टनिंग ऑफ द नाइट विथ अ ब्रीफ लाइट ट्रीटमेंट, अगर उस नाइट में हम ब्रीफ लाइट ट्रीटमेंट दे देते हैं, मीन्स नाइट ब्रेक कर देते हैं, तो वहाँ पर क्या फ्लावरिंग रुकता है या फिर होता है लॉन्ग डे प्लांट में? लॉन्ग डे प्लांट में अगर नाइट ब्रेक होता है तो वहाँ पर फ्लावरिंग होता है, मीन्स इंड्यूस होता है, तो डी का हो जाएगा पी, इंड्यूसेस। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ए का एम, बी का ओ, सी का एन, डी का पी, जो कि एक ही ऑप्शन में है वो ए में है। आइए देख लीजिए एक बार फिर से इस इंट्रोडक्शन में। यहाँ देखिए लॉन्ग डे प्लांट में क्या था, नाइट ब्रेक अगर हम कर भी देते हैं तो वो कंपनसेट कर देता है, नाइट ब्रेक कंपनसेट द एब्सेंस ऑफ लाइट, और वहाँ पर फ्लावर हो रहा था, फ्लावरिंग हो रही थी। और शॉर्ट डे प्लांट में अगर हम नाइट ब्रेक कर देते हैं तो वहाँ पर फ्लावरिंग नहीं हो रही थी। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। इस तरह से हम कॉन्सेप्ट बिहाइंड पी वाई क्यूज डील कर रहे हैं। अगर आपको मेरा ये एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और कुछ भी देखिए बच्चों, मुझे लग रहा है, पता है कि आप लोग को मॉलिक्यूलर बायोलॉजी थोड़ा टफ लग रहा है, इसलिए थोड़ा सा हम टफ और इजी दोनों लेके चलेंगे। लेकिन अब धीरे धीरे ट्रेंड बदल रहा है सभी जगह, और पीएचडी इंट्रेंस ख़त्म हो रहा है और नेट को ही प्रायोरिटी दी जा रही है। अब कुछ दिनों के बाद आपका नेट मैंडेटरी हो जाएगा पीएचडी के लिए। तो आज न कल आपको अगर पीएचडी करना है या फिर टीचिंग फील्ड में जाना है, चाहे रिसर्च फील्ड में जाना है, किसी भी फील्ड में जाना है, तो नेट मस्ट है। और नेट क्वालिफाई करने के लिए थोड़ा सा आपको स्टैंडर्ड बुक पढ़ना भी ज़रूरी है। और अब 2-3 यूनिट पढ़ने से काम नहीं चलेगा, एटलीस्ट 13 में से कम 10 यूनिट आपको पढ़ना ही पड़ेगा। 10 से 11 यूनिट आप लेके चलिएगा, तब आपका परफॉर्मेंस एग्ज़ाम में अच्छा होगा, जेआरएफ अच्छे रैंक से आप क्लियर कर सकते हैं। तो इस तरह से ये यूनिट 6 हम स्टार्ट किए हैं। अब पैरेलल में आपको यूनिट 3 तो चल ही रहा है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, यूनिट 6 भी चलेगा, और टाइम टू टाइम जब मुझे मिलेगा तो इवोल्यूशन भी चलेगा। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।